जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए आज मैं आपको महाभारत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जा रहे थे, उस समय भगवान ने सबको वरदान दिया और जब बारी आती है कुंती माता की, जो कि भगवान की बुआ है, भगवान ने कहा, हे बुआ, आप भी कुछ वरदान मांग लीजिए। जब श्री कृष्ण ने कहा तो माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए और माता कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे श्री कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे दामन को दुखों से भर दो, मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े। जब कुंती माता ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे बुआ, मनुष्य का जीवन तो सुखों की इच्छा करते करते ही बीत जाता है, उसकी आयु तो सुख भोगने में ही समाप्त हो जाती है और आप स्वयं दुख मांग रही हैं। तो माता कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, आज मेरे पुत्र राजा बन गए, आज सब ओर से आनंद है, आज मेरे जीवन में सुख आ गया, तो तुम छोड़ के द्वारिका जा रहे हो। हे श्री कृष्ण, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की मैं, जो पल पल नाम रटाए। हे श्री कृष्ण, ऐसे सुख के सिल पड़े जो आप हमें छोड़ के चले जाएं। जब जीवन में सुख आता है तो मनुष्य सबसे पहले भगवान को ही भूलता है और जब उसके जीवन में दुख आता है तो आधी रात को भी उसे भगवान की याद आ जाती है। इसलिए अगर जीवन में केवल सुख होगा तो जरूरी नहीं कि कान्हा की याद आए, लेकिन जब जीवन में दुख आएगा तो भगवान की याद अवश्य आएगी। वो कहावत है ना कि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों में ईश्वर को हम याद करें। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरी फरियाद करूं, जिस हाल में कान्हा रखे तो मुझको, हर हाल में तुझको याद करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।